समय जब आएगा, जब मौत आएगी, तो याद रखना मौत का समय जो निश्चित है जी, मौत का समय जो निश्चित है, अब वो उसी समय पर आएगी जिस घड़ी मौत आ जाएगी, और वो घड़ी न टलने पाएगी। भैया कैसी लीला है भगवान तेरी, क्या लीला है ईश्वर। बैठी है दुनिया कमर कसे जी, बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है, और वो बिना कहे ही चल देता, और जिस दिन जिसकी अरे बारी है। परीक्षित जी, जो आता है उसे जाना निश्चित है। क्षमा चाहेंगे मैं सभी भाइयों से, अपनी माताओं बहनाओं से, बुजुर्गों से अपना सर झुका करके एक निवेदन करना चाहूंगा। संसार में आने के बाद लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना, जला सको तो दीप जलाओ, किसी के दिल को जलाना ना सीखो, और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। याद रखना, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत अगर साफ है तो घर में ही मथुरा। पंडाल बैठे हुए मैं अपने सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा। अपना क्षेत्र बड़ा पावन क्षेत्र है, जहां पर बड़ी कथाएं होती हैं। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप कभी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाना, कभी भी किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे माता और पिता मौजूद हों। माता और पिता के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें रखना, माता और पिता की सेवा करना। मैं ये नहीं कहता कि आप माता पिता के पैर दबाओ। अगर आप नौकरी कर रहे हो, अपनी पत्नी से वीडियो कॉल चाहता कर ले तो अम्मा से एक दाएं तो कर ही ले, अम्मा तू ठीक है, हृदय में तसल्ली आ जाती है। एक मां सोचती है कि मेरा पुत्र सयाना हो जाएगा और मुझे सुख मिलेगा, मेरी बहू घर में आएगी तो हमें सुख मिलेगा। मैं अपनी देवियों से निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारे लिए और कोई देवता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सास ससुर पति पूजा। वैसे हम कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो कुछ माताएं तो झुझलाती हुई बोलेंगे मत जाए डुकरिया नारन करके, हमारी बस से बाहर मैं ना करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, लेकिन बूढ़ी माता जो सास बनी बैठी है, ये भी ध्यान दें, ये भी किसी से कम नहीं है। ये सेवा हो तो हो कैसे, बहू पर रोटी जज जाए तो गांव में ले लेके घूमती है, और बिटिया पे जज जाए तो नीचे दबा के दे देती है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे परीक्षा जी यही मोटी में, अभी कल बराम हुई तो एक माता जी आई, बोले लौआ क्या हुआ, बोले हमारी तो किस्मत ही फूट गई। ये बात का हो गई, बोले बात कछुना हो गई, एक लड़का तो एक सीता जैसी बहू मिल जाती तो हमारी किस्मत खुल जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटे को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा राम है और तुम कौशल्या हो, तो मेरी बहन ऐसी कौन सी नहीं है जो सीता ना बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा,
सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मैं अपनी बूढ़ी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपके लिए भी एक चौपाई लिखते हैं क्या, कि बहू लड़कीनी परी घर आई, राखो नैन पलक की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं, बहू लड़कीनी परी घर आई, राखो नैन पलक की नाई। और राखो नयन पलक की, हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए जैसे